नमस्कार दोस्तों, अगस्त 2025 के अंदर यूपीआई में कुछ बदलाव किए गए, कुछ नए नियम आ गए हैं। 5 ऐसे नियम हैं जो एज ए यूपीआई यूजर आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पांचों नए नियम समझाने वाला हूं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मैं मनी रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूं। सबसे पहला जो यहाँ पे नियम निकल कर आ रहा है वो ये आ रहा है कि अभी क्या हो रहा है कि हम लोग यूपीआई को है ना रैंडमली यूज करते हैं, बार बार यूज करते हैं, क्योंकि यूपीआई ना हमारा एक लाइफ स्टाइल बन गया, क्या यूपीआई से पेमेंट करना है। तो अभी क्या होता है, कई बार हमारा ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाता है। तो अब ये यूपीआई ये कहता है, एक नया नियम यह है कि जब हम फेल हो जाए ना ट्रांजेक्शन, तो हम उसको बार बार चेक करते हैं कि फेल्ड हुआ, रिवर्स हुआ नहीं। उसको आप अब दिन में सिर्फ 3 बार ही चेक कर पाओगे। ये लिमिट लगा दिए, एक दिन में आप 3 बार से ज्यादा जो है चेक नहीं कर सकते। दूसरा नियम यह है कि अगर मान लो यूपीआई से आपका कोई रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो जाता है, कई बार होता है ना रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो जाता है, तो हम क्या है पैसे वापस पाने का एक रिक्वेस्ट करते हैं। उसकी भी लिमिट लगा दी है कि आप एक महीने में अब 10 से ज्यादा पैसा रिवर्स पाने के रिक्वेस्ट नहीं कर सकते और एक अकाउंट से 5 बार से ज्यादा पैसा भी वापस नहीं ले सकते। तो कुल मिला के बात यह है कि भैया ध्यान से सोच समझ के ही पेमेंट करो। तीसरा जो अपडेट है वो ये है कि अगर मान लो आपने यूपीआई के थ्रू कोई ऑटो पे सिस्टम मतलब चालू कर रखा है, कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे या कहीं भी जहां ऑटो पे पैसा कटता है, तो उसका ये सिस्टम बनाया कि पहले तो क्या था कि पैसा किसी भी टाइम कट जाता था, अब ऐसा नहीं होगा। अब ये जो पैसा कटेगा आपका ऑटो पे में, ये या तो दोपहर में 1 बजे से लेके 5 बजे के बीच में कटेगा, या फिर रात को 9:30 बजे से लेके सुबह 10 बजे के बीच में कटेगा। बाकी जो टाइम है उसमें ये पैसा नहीं कटेगा। और ये टाइम इसलिए दिया गया है कि जो पीक आवर है वहां पे ये जैसे सुबह का टाइम दे दिया 10 बजे से 1 बजे का, कोई ऑटो पे नहीं होगा, मतलब कटेगा ही नहीं पैसा। और शाम को 5 से 9:30 का टाइम दे दिया, ये पीक आवर होते हैं यूपीआई यूज करने के। तो कई बार क्या होता है लोगों के ऑटो पे फेल्ड हो जाते हैं, सर्वर बिजी रहता है, तो कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए ये वाला टाइम भी इन्होंने नए नियम में सेट किया है। एक और नया नियम आ गया है, हम क्या करते हैं कई बार यूपीआई के थ्रू अपना बैंक का बैलेंस चेक करते हैं, बार बार करते हैं ना बैंक का बैलेंस चेक। तो यहां पे भैया ये बोला है कि जब भी आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन करेंगे तो जो मैसेज आपको मिलेगा उसमें तो आपका बैंक का जो बैलेंस होगा वो आपको दिखाई देगा ही देगा। लेकिन अगर आप यूपीआई ऐप में बार बार अपना बैलेंस चेक करते हैं तो इसकी भी लिमिट लगा दी है। हालांकि लिमिट काफी ज्यादा है, 50 बार से ज्यादा आप अपने बैंक का बैलेंस नहीं चेक कर सकते एक दिन के अंदर। अब आप कहोगे यार एक दिन में हम तो 50 बार करते नहीं है, आप नहीं करते, लेकिन भैया कोई जैसे रेडी पटरी वाले हैं, दुकानदार हैं, या कोई मर्चेंट है या गोलगप्पे बेचता है, वो बार बार बैलेंस चेक करता है कि मेरे बैंक में ऐड हुआ कि नहीं हुआ। तो आप 50 बार से ज्यादा आप एक दिन में नहीं कर पाओगे। और एक और नियम है, ये आम आदमी पे भले ही उतना भारी ना पड़े, लेकिन कुछ लोगों पे ये भारी पड़ सकता है। नियम ये है कि हम क्या करते हैं यूपीआई में कई बार बैंकिंग में चेंज करते हैं। जैसे हमारे मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं तो कभी हम बैंक चेंज कर देते हैं, कभी कोई नया बैंक ऐड कर देते हैं यूपीआई में। तो इसमें भी एक लिमिट लगाई, आप एक दिन के अंदर 25 बार से ज्यादा बैंक में ना तो कोई चेंजेस कर पाओगे, ना तो कोई बैंक नया ऐड कर पाओगे, मैक्सिमम 25 बार ही कर पाओगे। हालांकि ये आम आदमी इतना नहीं करता है। तो ये 5 नए नियम है यूपीआई के। आप बताइए आपकी जिंदगी में इन 5 नियम से क्या फर्क पड़ता है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मिलता हूं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।